दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र राज्य के 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटिंग 2 दिसंबर 2025 को होगी। मतगणना 3 दिसंबर 2025 को की जाएगी। वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र में फेरीवालों के व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने और सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मनपा प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पालघर से बड़ी खबर। जवाहर तहसील कार्यालय में कुल कायदा 43 की शर्त शिथिल करने के बदले 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक निजी व्यक्ति योगेश नरेश माली को लाचलू चपत प्रतिबंधक विभाग पालघर ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हितेंद्र ठाकुर गर्जे। बविया ने जो रूपरेखा बनाई वो वसई विरार का असली प्रगति पथ। 7,200 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद भी काम ठप। ठाकुर बोले, जनता देगी जवाब। विरार से अलीबाग तक बनने वाली बहुउद्देशीय परिवहन मार्गिका परियोजना के लिए जाने वाले कर्ज पर राज्य सरकार की गारंटी मंजूर। ये कर्ज HUDCO से लिया जाएगा और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल इसे भूमि अधिग्रहण के खर्च के लिए उपयोग करेगा। नालासोपारा, मुंबई। नालासोपारा पश्चिम के हनुमान नगर स्थित साईं महिमा इमारत में लिव इन रिलेशन में रह रहे दीपक जोगड़िया उम्र 35 वर्ष और कांचन सोलंकी उम्र 35 वर्ष ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों सफाई कर्मचारी थे और पिछले 3 साल से साथ रह रहे थे। आत्महत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। वसई, मुंबई। वसई विरार शहर महानगरपालिका ने 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच चलाए अभियान में विभिन्न प्रभागों में कुल 67,710 वर्ग फुट अवैध और अति धोखादायक निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। प्रभाग B, C, E, F, G, I और विशेष नियोजन विभाग क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई में कई इमारतें, शेड और चालें ध्वस्त की गईं। मनपा ने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ ये सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। वसई, मुंबई। वसई विरार शहर महानगरपालिका ने 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच चलाए अभियान में विभिन्न प्रभागों में कुल 67,710 वर्ग फुट अवैध और अति धोखादायक निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ राज्य के गृह विभाग ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह विभाग के 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट कर उनके नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC को भेज दिए गए हैं। तरुण मित्र ओम प्रकाश द्विवेदी, बोईसर, पालघर। बोईसर MIDC पुलिस स्टेशन के नवागत थानाध्यक्ष सुनील जाधव से मंगलवार 4 नवंबर को बोईसर पालघर पत्रकार संघ पालघर के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात करके विभिन्न सामाजिक समस्याओं और आपराधिक मामलों पर गुड वर्क को लेकर विस्तार से चर्चा की। लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव 2025 का सोमवार 3 नवंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उद्घाटन किया। आर्यन हाई स्कूल मैदान पर आयोजित ये महोत्सव 2 नवंबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। दहानू और जवाहर नगर परिषदों तथा वाडा नगर पंचायत के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए चुनाव प्रक्रिया 2 दिसंबर को होगी और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिले के उमरोली कोलगांव के बीच बन रहे रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। 24 घंटे व्यस्त रहने वाली पालघर बोईसर रोड पर काम के दौरान न तो मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और न ही राहगीरों का। विकास कार्यों में पारदर्शिता और मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए पालघर जिला परिषद ने पहली बार ऑनलाइन तरीके से काम आवंटन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। ये प्रक्रिया मंगलवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे की उपस्थिति में जननायक बिरसा मुंडा सभागार में संपन्न हुई। वाडमण बंदर विरोधी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इंडिया मेरीटाइम सप्ताह 2025 में एक साक्षात्कार के दौरान फडणवीस ने दावा किया था कि वाडमण बंदर को मजदूरी मिल गई है। हालांकि समिति ने इसे झूठा और भ्रामक बताया है। 28 साल बाद जब मेकर्स ने फिल्म बॉर्डर के सीक्वल की घोषणा की थी तो फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। सनी देओल की सेना में इस बार शामिल होने वाले सिपाही दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी हैं। अनुराग कश्यप इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बॉलीवुड के तीनों खानों शाहरुख, सलमान और आमिर में से सबसे लोकप्रिय कौन है। कोमल नाहटा के साथ बातचीत के दौरान अभिनेता निर्देशक से यही सवाल पूछा गया। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 हर बीतते दिन के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। फैंस इस शो का भरपूर आनंद ले रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रतियोगियों का समर्थन कर रहे हैं। प्रशंसकों के साथ साथ कई अन्य सेलेब्स भी इस शो को देख रहे हैं और लगातार अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी काम्या पंजाबी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। आपको इसी साल महाकुंभ 2025 के मेले में वायरल हुई मोनालिसा तो याद होगी ही। मोनालिसा भोसले आज इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई हैं। महाकुंभ से वायरल होने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब मोनालिसा का एक नया लुक आ गया है, जिसमें वो गजब की दिख रही हैं। माधुरी दीक्षित कनाडा टोरंटो पर परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन एक्ट्रेस वहां काफी देर से पहुंची। इस पर विवाद बढ़ गया और लोगों ने अन्य को अपने पैसे बर्बाद न करने की सलाह दी। कहा गया कि ये परफॉर्मेंस से ज्यादा टॉक शो लग रहा था। अब आयोजकों ने भी इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।